नंबर पजल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से काफी इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स चलते हैं और उन पैटर्न्स को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके के टेक्निक्स होते हैं। कई बार हम उसमें एडिशन यूज करते हैं, कई बार हम उसमें सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, कई बार हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, कई बार हम डिवीजन यूज करते हैं। लेकिन कई बार हम इन सभी का प्रयोग कर रहे हैं, या तो कॉम्बिनेशन, या तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, या तो डिवीजन करके ऐड करेंगे, या तो डिवीजन इन सब के सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही चलता रहता है। इन सबको सॉल्व करने के लिए नंबर पजल आपको सबसे ज्यादा नेसेसरी तो कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन रहेगा। दूसरा चीज स्क्वायर्स 1 से लेके 20 तक याद होने चाहिए। सेकेंड थिंग्स पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। पैटर्न रिकॉग्निशन, हर नंबर पजल में एक ना एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है। एक ऑलरेडी पैटर्न उसमें दिया ही रहता है, तब जाके वो नंबर पजल होता है। विदाउट दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एस और क्वेश्चन मार्क इन द पजल। इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हमेशा से नंबर पजल के पास एक ही चीज रहता है कि हमको एक चीज प्रोवाइड होता है उसमें, कि हर एक चीज, जैसे सपोज करिए आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया पड़ा है, जिसमें से आपको एक एक्स एलिमेंट प्रोवाइड का पता करना, और इसमें आपको दिया रहेगा 24 32 ऐसे, और ये यहाँ पे कुछ 4 6 हो जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 4 हो जाएगा, इस तरीके से दिया रहेगा। तो इसमें आप चेक करेंगे कि ये जो बड़ा नंबर है, ये इन दोनों का या तो प्रोजेक्ट हो सकता है, या तो इन दोनों का सम हो सकता है, या इन दोनों के स्क्वायर्स का माइनस करने से हो सकता है। इसी तरह होता है। अगर हम इसमें देखेंगे तो 6 × 4 हो जाएगा, 6 4 24, इसमें चेक कर देंगे तो 8 × 4 तो 8 4 32। इसी तरह हमारा पैटर्न वर्क करता है। इसमें हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है। ज्यादा ज्यादा बदतर क्या हो सकता था, हम 4² - 6 का स्क्वायर करते हैं, या और ज्यादा हो सकता था कि हम 4 × 6 करते हैं, फिर उसके बाद हम 4 + 6 करते हैं, ऐसा हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारा सिंपल था। इसी तरह हम नंबर पजल में बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारा 1 से लेकर 25 रहेगा। सेकंड इंटरमीडिएट, जो हम 1 से लेकर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड थर्ड एडवांस। कुछ हार्ड नहीं रहेगा इसमें, बस थोड़ी लिटिल बिल ट्रिक्स इसमें सब में रहेगी। ये थोड़ा बेसिक रहेगा, ये सम पे चलेगा, ये भी सम पे, सब समी पे चलता है, लेकिन थोड़ा देखने का नजरिया, पैटर्न ढूंढने का जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इसमें देखिए, हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, और इसमें हमको ये दिख रहा है कि 13 है, 6 है, 11 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क 12 और 9 14 7। अब आपको अगर सिंपल देखें, सबसे पहले तो आप एक चीज किया करिए कि एक बार हम इस सबको सम करके देखिए। 13 + 8 + 9 = 30। अब इसमें देखते हैं फॉर आवर चेकिंग हमारा अप्रोच सही है कि नहीं। तो 7 12 19 19 1 20 20 10 30 30, ये यानी हम इन तीनों का सम मिला के 30 ही होना चाहिए। 6 + 14 प्लस क्वेश्चन मार्क = 30, क्वेश्चन मार्क = 30 - 20 क्वेश्चन मार्क = 10, यानी हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा 10 आंसर। इसमें हमने एडिशन का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी तरीके से अप्रोच चलेगा। अब इसमें देखेंगे तो पहले हमने एडिशन ऐसे किया रहा, अब हमको एडिशन अब ऐसे इसमें करना है। चेक करते हैं। 9 + 1 + 5, 9 1 10 5 15, 8 4 12 3 15, 2 + 7 क्वेश्चन मार्क, तो ये भी 15 ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे अप्रोच में 15 ही आ रहा था, ये भी 15 ही होगा। तो 7 2 8 9 होता है, 9 क्वेश्चन मार्क = 15, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारा जाएगी 6 6 आंसर। इसमें भी हमने ऐड किया है, बस इस टाइम हमने अप्रोच ये वाला लिया है, इस टाइम इस तरह से ऐड करने का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप सो अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो आप ये सोच रहे हो कि 23 23 23 23, लेकिन आप चीज देखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। व्हाई नॉट वी ट्राई सम मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, या हम 23 का डायरेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 23 अगर इंटू 23 करें तो हमारे पास क्या आएगा, 529। लेकिन 529 तो कहीं से भी 16 नहीं लग रहा। लेकिन हम अगर चेक करें कि तो 5 + 2 + 9, 5 2 7 7 9 16 16 होता है। अगर चलिए हम एक अप्रोच हमको मिली है, तो ये हम 29 में भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। 29 × 29 करके देखते हैं। तो 29 × 29 करते कितना, तो 8 4 1 होता है। अब इसमें भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, सबके डिजिट का सम करके। 8 + 4 + 1 8 4 12 1 13 13, यानी हमारी अप्रोच सही चल रही है। तो हम सेकंड और थर्ड वाले में भी यही अप्लाई करेंगे। 31 × 31, ये हमारा 961 होता है। अगर अप्रोच हमारी सही है तो 9 + 6 + 1 9 1 10 16 16 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया अप्रोच है। इस बार हमने स्क्वायर्स का यूज किया है, स्क्वायर्स प्लस सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पड़ा है 5 2 9। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 2 9 3 6 1 और 8 4 1, ये इसको अंडर रूट कर दे, अंडर रूट कर दे, अंडर रूट कर दे, तो आपको पता समझ में आएगा 5 2 9 ये हमारा 23 का है, 361 हमारा 19 का स्क्वायर होता है, और 841 नन अदर देन हमारा 29 का स्क्वायर है। तो आंसर हमारा 29 आएगा, सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान लगाइए। इसमें अगर आप देखेंगे तो 8 5 6, क्या हमको 8 + 5 + 6 करने से 53 होता है? ऑफकोर्स नॉट होता है।
तो हम थोड़ा ध्यान लगाते हैं कि क्या इन दोनों के या इनके प्रोजेक्ट या तो इनके प्रोडक्ट करने से हमारा ये आ सकता है 35 या 40 और 40 इंटू सिक्स, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया हम इन दोनों को हटा के हम 8 6 क्या करते हैं 48। तो 8 इंटू सिक्स किया जाए तो हमारा आंसर आता है 5 48 6 48, और 48 प्लस 5 करेंगे तो 53। हमको एक अप्रोच मिली है। यही अप्रोच चेक करने के लिए हम सेकंड वाले में भी अप्लाई करके देखते हैं। तो 7 8 करते हैं, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 कर दे तो हमारा 60 आएगा, यानी अप्रोच अभी तक हमारा सही। फिर एक और बार अगर अप्रोच चेक करना है तो 7 इंटू 9 5 इंटू 9 के 5 9 जा 45 होता है, और प्लस 7 करेंगे तो हमारा 52 आंसर। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह हमको लास्ट वाला को निकालना है, तो 6 इंटू 8 किया जाएगा, 6 8 जा 48, 48 प्लस 9 नन अदर देन 18 48, नन अदर देन ये हमारा 57 आंसर आएगा। 48 में 2 जोड़ के 50, 50 में 7, 57 से फिर ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, जिस तरह हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा, इसमें मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इसमें हमारा वही है, सिंपल है, बस ये आपको -32 दिमाग खराब करो कि -232 आ कैसे सकता है। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर्स ही है दोनों के, जिनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 इंटू 49 होता है, 49 माइनस 81 करेंगे तो आपको -32 आएगा, सिंपल। तो यानी हमको अप्रोच चेक करने एक और बात, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, -36 कर दिया जाए तो 108 आता है, यानी अप्रोच हमारी एकदम करेक्ट है। 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है, 169 माइनस 49 करेंगे तो नन अदर देन हमारा आंसर 120 आएगा। सही चल रहा है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी, अब आप सोच रहे हैं कि 51 में क्या जोड़ें कि 61 आ जाता है, तो ऐसे करने से तो ये 61 62 हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये स्क्वायर का चल रहा है ना माइनस का चल रहा है, लेकिन इसमें भी चल रहा है क्या, प्रोडक्ट और एडिशन। ध्यान से देखें, 5 इंटू 1 करिए प्लस 6 इंटू 1 करिए, तो ये आएगा 5 प्लस 6, 5 5 10 1 11। सिमिलरली अप्रोच चेक करने के लिए हम 6 इंटू 4 किएगा करेंगे, और 3 इंटू 2 किया, हमारा यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो हमारा 30 आना चाहिए। तो 6 4 या 24 होता है, 3 प्लस 2 इक्वल टू 6 होता है, जो हमारा 30, यानी हमारी अप्रोच एकदम करेक्ट है। 3 इंटू 5 चेक करते हैं, प्लस 4 इंटू 3 चेक करते हैं, तो 5 3 या 15, 4 3 12, यानी हमारा नन अदर आंसर 27 आएगा। एकदम सही चल रहा है। अब बारी आती है इस क्वेश्चन की। इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, इन सब में देखिए हमेशा एक पैटर्न दिया ही रहता है, या तो स्क्वायर्स होंगे, या तो एडिशन, या तो सब्ट्रैक्शन। अगर आप चेक करेंगे तो 8 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4, 8 2 10 10 1 11 11 4 15, 7 प्लस 3 प्लस 4, तो इसका 7 3 10 10 4 14, और 6 प्लस 7 6 6 12 और 1 13। चेक करेंगे तो ये 13 14 15 चल रहा है, यानी अपर वाला नंबर हमारा नन अदर देन 12 होगा, यानी 12 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा चल रहा है अभी तक, हमारा एडिशन के दम पे चल रहा है। पहले हमने ऐसे ऐड किया था, अब हमको ऐसे ऐड करना है, तो चेक करते हैं। 9 4 9 4 13 13 1 14, और 14 2 16 16, 4 2 6 6 1 7 7 16 16 16 है ये। इसको चेक करेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, इसको चेक करेंगे तो 8 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में इंटरवल ऑफ 4 चल रहा है, यानी इसमें भी 4, यानी 8 माइनस 4, यानी 4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 6 15 20, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये जो है, ये 3 नंबर से बड़ा नंबर ये है, यानी इन तीनों नंबर से हमको 51 बनाना है। अब वो किस तरह बनेगा ये आपको दिमाग रहा है, तो इसका सिंपल सा अप्रोच मुझे दिख रहा है। 6 इंटू 8 करेंगे तो 6 8 48 करेंगे हो जाएगा, अब 48 में प्लस 3 कर देंगे तो 51 हो जाएगा। सिमिलरली हम 15 में भी करके देख सकते हैं कि हमारी अप्रोच सही है कि नहीं। 15 इंटू 4 करके देखते हैं, 60 60 प्लस 5 65, एकदम करेक्ट चल रहा है हमारा अप्रोच। तो 20 इंटू 5 करके हमारा 100 हो जाएगा, 100 प्लस 20 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। एकदम बढ़िया आंसर, एकदम हीरो लग रहे हो। हाँ, अब 18 11 19, अब 18 11 19, इसमें भी आप देखेंगे तो ये बड़ा है ये बड़ा है, तो हमको समझ में आ गया कि 18 में हम 12 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। उसी तरह हम 11 में 13 को घटा दे तो हमारा आंसर -2 आएगा, -2 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर 4 आएगा, यानी अप्रोच एकदम करेक्ट चल रही है। तो 19 माइनस 16 भी करके देख लेते हैं, 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 आएगा, एकदम बढ़िया। अब ये आया थोड़ा दिमाग खिलाने वाला। लोग सोच रहे होंगे कि इसमें 2 टाइम ऑफ इंटरवल चल रहा है, कई लोगों का अप्रोच ये चल रहा है कि इसमें 12 में 2 जोड़े कि 14 14 में 2 जोड़े 16, लेकिन ये पैटर्न इसमें नहीं फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि 99 और 9 6 15 होता है, 15 6 21, लेकिन इसमें अप्रोच चलेगा वो नहीं। कई तरीके हैं इसमें, क्योंकि इसमें अगर आप करते तो प्लस 2 कर देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा, 14 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो 9 प्लस 6 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में 6 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 का ये चल रहा है गैप। और अगर हम इसमें देखेंगे 10 में 6 हो रहा है तो 16, लेकिन ये हमारी अप्रोच रॉन्ग है, क्योंकि
एक में तो 2 चल रहा है, एक में 6 चल रहा है, तो एटलीस्ट में या तो 4 का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसमें ये 10 होना चाहिए, तो यानी हमारी ये अप्रोच रॉन्ग। तो हम नेक्स्ट अप्रोच ये देखेंगे कि 16 प्लस 12 करेंगे। 16 प्लस 12 करेंगे तो हमारा आंसर 28 आएगा। 28 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर 14 आएगा। ये एक हमारे को अप्रोच मिली, ये आंसर नहीं है, भले लिख दिया हूँ। अब 21 प्लस 9 करके देखते हैं, तो 21 प्लस 9 30 आएगा, 30/2 करके देखें तो 15। ये अप्रोच सही चल रही है क्योंकि ये 2 से डिवाइड करने पे हमारा आ रहा है। लेट्स चेक इट आउट। यानी x प्लस 10 जो आएगा उसको डिवाइड करें 2 से तो हमारा आंसर 16 आएगा। तो x प्लस 10 इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32 माइनस 10 इक्वल टू x इक्वल टू 22 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखने में तो बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। सिर्फ एडिशन करना है, रो वाइज एडिशन करिए, सब समझ में आ जाएगा एकदम। तो 1 2 3 3 1 4 4, 5 2 7 7 2 9, ये 9 हो जाएगा। 3 12 1, 3 12 1 करेंगे तो 12 1 13 13 16, इसका हमको पता ही करना है, 10 36 हो जाएगा ये। और इसको चेक करेंगे तो ये हमारा 49। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया चल रहा था, यानी हमारे इन दोनों के बीच का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25। तो यानी अब हमको पता करना है कि मिसिंग क्वेश्चन मार्क क्या है। तो मिसिंग क्वेश्चन मार्क होगा 25 और 10 माइनस 10 प्लस 2, 25 इक्वल टू 12 13 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, तो हमारे पास दिया पड़ा है 279। अगर आप इसको ध्यान से देखें, एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे, सिंपल में सिंपल, सिंपल में सिंपल, तो आपको समझ में आएगा ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। क्योंकि 2 7 जा 14 होता है, 14 9 जा नन अदर देन 126 होता है। सिमिलरली हम इसमें भी एक बार चेक कर सकते हैं। 4 9 जा 36 और 36 4 9 जा 36 और 36 इंटू 6 216। तो हम एक बार और लिख के देख लेते हैं कि आप सबको एकदम बेटर पड़ेगा। 126 होता है, 9 इंटू 4 इंटू 6 जो होता है वो 216 होता है। उसी तरह हमको 7 इंटू 8 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 168, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 168 अपॉन 7 इंटू 8, 7 इंटू 56 56 हो जाएगा। तो 56 की टेबल में तो 150 150 और 6 3 18 168 150 में प्लस 18 करें तो 168, यानी 3 बार का, यानी हमारा आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ स्क्वायर्स दिख रहे होंगे आपको, सिर्फ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का ये क्वेश्चन है, सिर्फ स्क्वायर चल रहे हैं। अभी हम बेसिस के 15 पहुंचे, मेरे पास अभी 10 क्वेश्चन और है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 13 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। इधर आप देखेंगे तो ये 25, ये 7। तो हम एक काम करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा 30 आता है कि नहीं। 13 प्लस 8 प्लस 9, 8 8 16 17 17 30 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो 1296 हमारा होता है नन अदर देन 1296 हमारा होता है नन अदर देन 26 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296 और ये होता है हमारा 224 का स्क्वायर और हमारा 100 नन अदर देन 10 का। तो ये हमारा 70 पहुंचता है, यानी अप्रोच हमारी एकदम राइट है। तो ये हमारा हो जाएगा 36, ये हमारा 24, ये हमारा 10, बचा 6 25, तो 6 25 नन अदर देन 25 का होता है, ये 7 हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 32 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 50, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 32 इक्वल टू 18। हमारा आंसर आ जाएगा सबसे बढ़िया, सबसे सही। नहीं 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, नहीं 18 आएगा क्या? हाँ 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्या? हाँ 18 का स्क्वायर होगा, 18 इंटू 18, 324 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास दिया पड़ा है 7 4 1 27। इसमें देख रहे हैं कि हमारे लास्ट वाला रो में सब, लास्ट वाले कॉलम में सब बड़े नंबर हैं और सब ऊपर, यानी हमको इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ये 27 बनाना है, 38 बनाना है। तो इसको चेक करते हैं तो हमारा अप्रोच क्या हो सकता है इन सब क्वेश्चन में। इन सब क्वेश्चन में हमारा अप्रोच सीधा दिख रहा है कि हम 7 इंटू 4 करके देखें तो हमारा आंसर 28 आएगा, 28 माइनस 1 कर दें तो हमारा 27 आएगा। इससे इसमें भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हमारी अप्रोच एकदम सही कि नहीं। 85 जब 40 होता है, 40 माइनस 2 कर दिया है तो 38 होता है, अप्रोच एकदम करेक्ट है। तो 9 इंटू 6 करते हैं तो 6 9 जा 54 होता है, 54 माइनस 3 कर दिया जाता है 51 होता है। आंसर एकदम मक्खन की तरह निकल रहा है, सब बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। 3 2 1 14 बनता है और ये 4 3 2 29 बनता है, 5 4 3 हमारा क्वेश्चन मार्क बनता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इसको सॉल्व करने का तरीका नन अदर देन सीपी होगा कि हम इसका स्क्वायर कर दें। 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा? 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 1 10 4 14, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नन अदर देन 4 प्लस का स्क्वायर 16 होता है, 9 होता है, 4 होता है। तो 9 16 4 20 20 29 एकदम अप्रोच हमारी राइट है। तो यानी सेकंड वाले में भी हमारा 5 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा, यानी नन अदर देन हमारा 25 प्लस 16 प्लस 9 हो जाएगा। यानी 9 16 में 4 16 9 25 होता है, 25 25 50 50 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ इतना, मतलब ये हमारा दिया पड़ा है और हमको चेक करना है कि 28 25 ये सेकंड डिजिट चेक करेंगे तो ये हाँ तो यानी हमको एक दो और इन तीनों के इस्तेमाल से 28 बनाना है। ये इन तीनों के इस्तेमाल से ना ही बने तो किसी तरह हमको इसमें पैटर्न पता ही करना है। सिंपल सा तरीका यूज करूंगा, मल्टीप्लीकेशन ही करूंगा। 8 5 या 40, अब 40 माइनस 12 कर दूंगा तो 28 आंसर आ जाएगा। एकदम सही चल रहा है। एक बार इधर का भी चेक कर लेते हैं कि हमारा अप्रोच एकदम सही है कि नहीं। 10 इंटू 3 करूंगा 30, 30 माइनस 16 कर दूंगा तो 14। अप्रोच तो बढ़िया ही चल रहा है। 9 इंटू 4 किया जाए 4 9 जा 36 और 36 माइनस 25 11 आंसर एकदम सही। फुह, जिस तरह उसमें चल रहा था इसमें भी लग रहा है 4 1 2 3 30 लाना है। अब स्क्वायर चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर चेक करते हैं। तो 16 9 4 9 1 10 अभी 30 सही तो है। ये वाला सेकंड वाले में देखते हैं। 36 6 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 15 का 225 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 36 और 9 ये हमारा 25 हो जाएगा। 25 और 25 250 और 250 और 36 286 सही तो है। अब इस वाले में ट्राई करते हैं। हमको पता है हमारा आंसर दिया पड़ा है, बस हमको क्वेश्चन इसकी निकालना है। यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 12 का 120, 12 का 144 हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 218 218 16 9 25 प्लस 144 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 218 144 है 5 4 9 और 9 169 इक्वल टू 218 क्वेश्चन मार्क इसमें ऐड होगा। क्वेश्चन मार्क 218 माइनस 169 हो जाएगा। 169 हो गया तो इसमें माइनस करने से हमारा आंसर 49 आएगा और इसको हमको अंडर रूट में रखना पड़ेगा तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 7 आएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो 2 करेंगे तो 3 आ रहा है, लेकिन 3 + 5 करने से हमारा 4 नहीं आता। तो इसको सबसे बढ़िया तरीका इसका ये है कि हम 2 + 1 ना करके 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, इसको नन अदर देन 2 का स्क्वायर करते हैं -1 का स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 -1 = 3। इससे 3 का भी चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर स्क्वायर नहीं करते हैं, -5 करते हैं तो 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करा जाए तो 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 आंसर आ जाएगा। इसमें स्क्वायर सिर्फ एक सिंगल डिजिट का करना था, ऊपर अपर वाले का स्क्वायर कर देना था तो निकल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 6 और 2 3 10 3 4 अगर देखने में थोड़ा वो लगे तो इसमें इंक्रीमेंट चल रहा है। इंक्रीमेंट मतलब 1 में अगर आप 2 जोड़ें तो 3 आ रहा है, तो 3 में अगर आप इंटू 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यही हमारा चल रहा है। लेट्स चेक इट आउट। तो यानी 1 + 2 = 3, 3 × 2 कर देंगे तो हमारा 6। वहीं पे अगर हम 2 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 और 5 में 2 कर देंगे 10। यानी 3 + 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 और 7 × 2 करेंगे तो 7 × 14 आंसर चाहिए। सिमिलर था, बस इन दोनों को ऐड करना था और 2 का मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 15 20 8 4 5 3 5 20 51, यानी वही सेम तरीका कि हमको इन तीनों के दम पे ये निकालना है। हो जाएगा। फोर्टी एट से 48 48 + 3 51 आता है। 15 × 4 कर देंगे तो 15 4 60 हो जाएगा और 60 + 5 कर देंगे 65 हो जाएगा। 20 × 5 कर दे तो 100 हो जाएगा। 100 + 20 = 120 हो जाएगा। 12 16 18 16 16 20 5 7 क्वेश्चन मार्क 197, यानी हमको भी फिर से इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमको ये बनाना है। तो सिंपल है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन 12 × 16 करेंगे तो हमारा 192 आता है। 6 12 हो जाएगा और 192 + 5 कर दें तो 197 आ जाएगा। सिमिलरली 16 × 16 अगर हम ट्राई करें तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, क्योंकि 215 का 225 होता है 56 होगा। 256 + 7 कर दें तो 4 इधर जाएगा तो 3 इधर जाएगा तो 263 अप्रोच हमारे हमारे राइट है। तो 18 × 20 करते हैं तो हमारा 18 360। तो 360 में क्या जोड़ें कि हमारा 356 आ जाए तो हमारा -4 आएगा आंसर।
24वें क्वेश्चन पे चलते तो 6 9 15 8 और 20 यार इस एडिशन है 6 + 9 = 9 6 15 और 8 + 12 = 20 4 + 6 = 10 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते तो 72 24 6। अगर आप ध्यान से देखें तो 24 / 2 कर दें, 24 / 2 कर दें तो हमारा आंसर आएगा 12 और 12 × 6 करें 12 5 60 12 6 72। सिमिलरली सेकंड वाले में भी हम यही ट्राई करके देख सकते हैं हमारा क्लोज सही कि नहीं। 96 तो 108 चेक करना है कि x में क्या डिवाइड करें तो ये 9 आएगा, तो 108 / 9 हमारा आंसर आएगा 12। आंसर 12 चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हम 12 को अगर हाफ करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6 और 18 6 या 108 होता है क्योंकि 18 5 या 90 90 + 18 = 108, यानी हमारा आंसर नन अदर देन 12 रहेगा। यहाँ तक हमने बेसिक्स नंबर पजल सॉल्व कर लिए हैं। नंबर पजल हमने अभी तक इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन में एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में भी एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन यूज किया है।